अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब ठीक होंगे, मजे में होंगे। जैसे कि ईद की आमद है, सब ईद की तैयारियों में बिजी हैं। आप बताइए, आपने ईद की तैयारी शुरू कर दी है? मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो ईद की मुनासिबत से मैं लेकर आई हूँ एक स्पेशल डेजर्ट जो कि झटपट तैयार हो जाएगा और बहुत ही मजे का बनता है। ये है नवाबी सवैयाँ। ये इसकी फाइनल लुक और सॉफ्ट होता है अंदर से और मुंह में घुल जाता है। आप इसको जरूर ईद पे बनाइए, अपने घर वालों से और अपने गेस्ट से तारीफें पाए। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। उसके लिए हम पहले शुगर सिरप तैयार कर लेंगे। उसके लिए मैं एक पैन लूंगी, इसमें 1 कप मैं पानी डालूंगी। पानी डाल के इसमें मुझे चाहिए चीनी मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ हाफ कप चीनी डालेंगे। इसके बाद मैं इसमें यूज करूंगी 1 अदद इलायची। आप यहाँ पे इलायची, साबुत इलायची भी यूज कर सकते हैं और इलायची पाउडर भी ऐड करेंगे। कुछ थ्रेड जो है जाफरान के, ये डाल के मैं इसको अच्छी तरह मिक्स करूंगी। व्यूअर्स यहाँ पे याद रखिएगा कि हमने यहाँ पे कोई शीरा जो है एक टार का शीरा नहीं बनाना, जस्ट चीनी डिसॉल्व होने तक हम इसको कुक करेंगे और फिर इसको रिमूव कर देंगे। ये देखिए यहाँ पे अच्छी तरह बॉयल आ गया है और चीनी डिसॉल्व हो गई है कम्प्लीटली। इसको हम रिमूव कर लेंगे और एक बाउल में शिफ्ट कर लेंगे अपने शुगर सिरप को। अब हम तैयार करेंगे अपनी सेवइयां। इसको हमें रोस्ट करना है। पैन लूंगी, उसमें 3 टेबलस्पून मैं देसी घी यूज करूंगी। फिर इसमें 250 ग्राम जो है मैं सेवइयां लूंगी, उनको अच्छी तरह तोड़ के इसमें मैं घी में डाल दूंगी। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इसको हमने रोस्ट करना है लाइट गोल्डन ब्राउन तक। इसको ज्यादा डार्क ब्राउन नहीं, गोल्डन करना। जैसे ये ब्राउन हो जाए तो हम इसमें अपना प्रिपेयर्ड जो हमारा शुगर सिरप है वो ऐड कर देंगे। शुगर सिरप को डाल के हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और नरम होने तक पकाएंगे। इसको लिड लगा के 2 से 3 मिनट तक मैं कुक करूंगी। जैसे ही हमारी सेवइयां कुक हो जाएंगी, नरम पड़ जाएंगी और गल जाएंगी, तो इसको हम एक बाउल में शिफ्ट कर लेंगे। यहाँ पे मैंने इसको एक बाउल में शिफ्ट किया है। अब चलते हैं पुडिंग बनाने के लिए। इसके लिए मैं एक पैन लूंगी, उसमें डालेंगे 1 लीटर दूध। आप यहाँ पे टेट्रा पैक भी यूज कर सकते हैं और खुला दूध भी। मैंने यहाँ पे टेट्रा पैक का यूज किया। इसमें डालेंगे 2 पीस जो है इलायची दानम के। 3/4 कप मैं इसमें चीनी डालूंगी। इसको डाल के अच्छी तरह मिक्स करेंगे और फिर चावलों का आटा लूंगी 1/3 कप, वो ऐड करूंगी। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा चावलों का आटा पहले यूज किया है। देखूंगी कि मुझे और रिक्वायर्ड है तो मैं बाद में ऐड कर दूंगी। साथ ही मैं 2 टेबलस्पून इसमें बटर यूज किया है। ये डाल के अच्छी तरह मिक्स करेंगे और यहाँ पे मुझे लगा कि यहाँ मुझे थोड़ा सा चावलों का आटा और ऐड करना है, तो मैं स्टेज पे थोड़ा सा चावलों का आटा ऐड कर दूंगी। तकरीबन इसमें मैंने टोटल 1/3 कप जो है पुडिंग बनाने में चावलों का आटा यूज किया है। तो इसको थिक करने का तक हम पकाएंगे। फिर इसको एक बाउल में शिफ्ट कर लेंगे। अब बारी है असेंबलिंग की। तो नवाबी सेवइयों की अब करते हैं असेंबलिंग। सबसे पहले एक मैंने ट्रांसपेरेंट ट्रे लिया है, उसमें मैं फर्स्ट लेयर जो है अपनी सेवइयों की लगाऊंगी। इसको अच्छी तरह हम फैला देंगे और स्पैचुला की मदद से उसको मैं थोड़ा सा प्रेस कर दूंगी। कि सेकेंड लेयर में अपनी जो पुडिंग बनाई थी, मिल्क पुडिंग, वो ऐड करूंगी। उसको भी स्पैचुला की मदद से मैं स्प्रेड करके प्रेस कर दूंगी। थर्ड लेयर अगेन सेवइयों की लगाएंगे। अच्छी तरह से इसको फैला देंगे। फैलाने के बाद जो हमारी 4th लेयर है वो पुडिंग की है। यहाँ पे मैंने थोड़ी पुडिंग डाली है। इसको स्प्रेड करके बाकी सारी जो रिमेनिंग वो भी ऐड करती है। डाल के अच्छी तरह स्पैचुला से इसको भी फैला देंगे। 5th लेयर लास्ट जो हमारी लेयर है वो सेवइयों की है। इसको अच्छी तरह सारी सेवइयां जो है हमारी वो फैला देंगे और इसको स्पैचुला की मदद से प्रेस करेंगे ताकि हमारी सेवइयां जो है पुडिंग के साथ अच्छी तरह सेट हो जाए। एंड पे हम इसको गार्निश करेंगे। गार्निश करने के लिए मैंने नट्स लिए। यहाँ पे मैं आलमंड भिगो दिए थे 6 घंटों के लिए। उसका छिलका ताल पे इसको कट कर ली, जूलियन कट। साइड पे मैं पिस्ते का पाउडर लिया है, उससे गार्निश करूंगी। आप यहाँ पे कटा हुआ पिस्ता भी यूज कर सकते हैं। सेंटर में भी मैंने पिस्ता पाउडर यूज किया।
نے جی ہمارا ڈیزرٹ تیار ہے. اس کو ہم ریفریجریٹ کریں گے 4 گھنٹوں کے لیے. اس سے پہلے میں اس کو کلنگ فلم سے ریپ کر دوں گی تاکہ ہماری جو سوئیاں ہیں وہ ہارڈ نہ ہو. لیں جی 4 گھنٹوں کے بعد ہماری نوابی سوئیاں بالکل ریڈی ہیں. یہ ہے جی اس کی فائنل لک. ہم اپنی یہ کلنگ فلم جو ہے اس کو ریموو کریں گے. ہے نا یہ مزے کا ڈیزرٹ, آپ کے منہ میں بھی پانی آ رہا ہوگا. تو جائیے آپ آج اس کو بنائیں اور اپنے گیسٹ کو اور گھر والوں کو سرو کریں. بہت مزے کی بنتی ہیں, جھٹ پٹ یہ تیار ہو جاتی ہیں اور بہت ہی یہ مزے کی نرم اور منہ میں گھل جانے والی ہے ریسیپی. ٹھنڈا ٹھنڈا اس کو سرو کریں, بہت مزے کی بنتی ہے. آئی ہوپ کہ آپ کو میری ریسیپی پسند آئے گی. ریسیپی پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں, لائک کر دیں, شیئر کر دیں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.